राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ममता कुमारी के 2 दिवसीय पाकुड़ आगमन पर ब्याहुत कलवार और जायसवाल समाज की ओर से स्वागत सह अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्किट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में स्वागत समारोह में डॉक्टर श्याम भगत, ब्याहू समाज के अध्यक्ष अशोक भगत, सचिव अशोक भगत, जायसवाल समाज के अध्यक्ष प्रेम भगत, हिरनपुर के नारायण भगत, जयकिशुन भगत, अमरापड़ा के संजय भगत, रिंकू भगत, रमेश भगत, पाकुड़ के संजय भगत, कौशल भगत, सन्नी प्रकाश सहित अन्य ने उनका स्वागत किया। इस दौरान रमेश भगत ने महिला आयोग की माननीय सदस्य ममता कुमारी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। वहीं अशोक भगत, प्रेम भगत, अशोक भगत, संजय भगत, कौशल भगत सहित अन्य ने बुके देकर सम्मानित किया। बलभद्र भगवान का जयंती जो है विगत 32 सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। भादो सुदी 6 का उसका जन्म तिथि है, वो हम लोग मनाते हैं। और भी बहुत सामाजिक कार्यक्रम हम लोग का होने लगता है। गरीब जो है अपने समाज के उनके हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात। हम सभी हमारा पाकुड़ की पावन धरती पर माननीय आदरणीय ममता दीदी जी का स्वागत करते हैं और ये आश्वस्त भी करते हैं हम लोग अपने तरफ से कि आप जब से सदस्यता मनोनीत हुई है, सदस्य मनोनीत, हमारी जो भूमिका होगी वो सकारात्मक होगी और आपसे अपेक्षा भी रहेगी कि हमारे समाज की जो स्थितियां हैं उनको भी आप मजबूत करेंगे। ये लोग कमरा पर से प्लान करके पाकुड़ आ गए, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग आना जाना रोज आता है। देखो सबको हो सकता है देखो ना दिखता है लगभग 3-4 साल हो गया है। 4 साल पहले ऐसे ही अपने टोली में एक चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कौन सा काम करें जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ। तो चिंतन करते करते हम लोग ये पाए थे कि लोग एक अवस्था ऐसा आता है जो वृद्धावस्था, उस समय में जो वृद्धाश्रम में पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे समाज के लिए अभिशाप है। तो इसके लिए एक काम कर दीजिए। तो हम लोग 5 का टोली बनाए और टोली बना करके एक गांव में ही वृद्ध कौन कौन है जिनके साथ ही हम बैठ करके उनके सुख दुख का भागी बन सकते हैं। तो एक हम लोगों ने लिस्ट बनाया जिसको हम जानते थे, जिनको नहीं पहचान भी है गांव का तो कोई वो जानते हैं, कोई वो जानते हैं, लेकिन जरूरतमंद कौन है फिर उनका लिस्ट बनाया कि जरूरतमंद में मतलब ऐसा नहीं था कि जिसको कि पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है। बूढ़ा के साथ बैठ करके आधा घंटा बात करें, उनका इतिहास सुने कि वो कैसे समाज को चलाए हैं, कैसे किए हैं, क्या देना चाहते हैं और उनके पास साधन भी है लेकिन उनकी जरूरत को लाना। जैसे वृद्ध हैं वो चाहते हैं कि हम चॉकलेट खाएंगे, पाकुड़ के आधार पर उसको कोई लाके देने वाला का बेटा से चॉकलेट मांगेंगे तो बोलेगा कि आप चॉकलेट खाएंगे अभी, चलिए मेरे पास फुर्सत नहीं है। ऐसा समाज में ऐसा वातावरण बना हुआ है। तो इस आधार पर हम लोग एक योजना बनाए और उसमें उस कार्यक्रम का नाम दिए हम लोग सीधी सेवा। और सीधे ही हम लोग अतवार के अतवार उनके घर पर चले गए और जा करके उनके साथ एक पहले वृद्ध के साथ दोस्ती बनाई। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह गए और सिर्फ बैठ करके गप कर रहे हैं, उनका पूछ रहे हैं कौन दोस्त थे, आप क्या किए हैं, कोई कुछ अपनी बातें। और फिर हमारा ये धान नहीं बिक रहा है, हमारा धान पेंडिंग है, अगर बेटा बेचेगा तो पैसा रख लेगा, है ना, कोई हमारा बेचवा देगा। मतलब उनका बात सुनते उनके साथ एक फ्रेंडशिप बनाई। और एक अवस्था ऐसा आता है कि लोग कहता है एक हेय दृष्टि से देखता है। 90% लोगों की जो आज मानसिकता बनी है कि देखो ना वो बेटा पढ़ा दिया, अभी कोई नहीं है घर में, देखो आप कौन करेगा, है ना। और एक समय आता है कि बेटा बोलते हैं कि मेरे साथ चलिए, आप जहां हम रहते हैं वहां रहिए, अमेरिका में हम हैं तो अमेरिका में चलिए, अगर हम
दिल्ली से जहाँ से लगाव होता है वो जाना नहीं चाहते। ऐसे स्थिति में ये सीधी सेवा एक वरदान बना और निरंतर जाते 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 एक ऐसा आज के डेट में हम ये मानते हैं कि इससे बड़ी कोई जन सेवा नहीं हो सकती। चैनल पिलर बनेगा, वो भी एक चिंतन का विषय है आपका। आप सबों को हम हृदय से स्वागत करते हैं। इसी कार्यक्रम के साथ अपनी बात को भी स्टार्ट कर देते हैं कि हम तो एक साधारण परिवार में जन्म लिए और चचा सामने हैं। जीवन तो अगर चर्चा करेंगे तो इस किताब में एक जीवनी भी है, जिसको पढ़ेंगे तो पूरी गंभीरता से अगर पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि बेटी पढ़ाना कितना जरूरी है। आज आपके सामने आपकी ही बेटी इतने बड़े जगह पे बैठी है, तो इसमें परिवार का रोल है। मेरा कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। जो 2-3 पीढ़ी से, चाहे दादा हो, पिताजी हो, चाचा हैं, उधर से भी दादा ससुर है, ससुर है, मेरे पतिदेव हैं, इन 2-3 पीढ़ी का रूपरेखा के रूप में मैं अपने को मानती हूँ। समाज का भी जो अच्छे कर्मों का फल है, जो एक राष्ट्रीय महिला आयोग के रूप में देखने के लिए मिला है। लेकिन ये 3 साल का जो टेन्योर है, ये जीवन काल में बदल जाए, इसके लिए हम सब मेहनत करते हैं। हमारा जो मेहनत है कि हम इस रूप में मेहनत करें कि समाज को इसका एक सुंदर प्रतिफल मिले कि हमारी बेटी अगर वहां पर गई है तो कुछ ऐसा काम करे जिससे कि उसको मुड़ के ना देखना पड़े, समाज हमारा इतना पिछड़ा हुआ ना रहे। और इस रूप में अभी इतना बड़ा घर मिला है दिल्ली में, तो जब हम सबको बुलाते रहते हैं कि भाई मेरे यहाँ आओ, मेरे यहाँ रुको, कारण कि 7 रूम का बहुत बड़ा बड़ा रूम, इतना बड़ा बड़ा एक रूम, ऐसा 7 रूम, और सर्वेंट का अलग है, अन्य लोगों को रहने का है, गाड़ी का साधन है। तो ये